सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप देख रहे हो इस तस्वीर में कि किस तरह बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं और ये खेल कौन सा है? इस खेल को हम फुटबॉल कहते हैं। उसी तरह अन्य भी खेल हैं और वो कौन से हैं? वो है हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। इस तरह बहुत सारे ऐसे क्या है खेल जो हम जानते हैं। ये सब बाहरी तरफ हम खेले जाने वाले खेल हैं, लेकिन इसी तरह बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इंडोर गेम कहलाते हैं, जिन्हें अंदर बैठ के खेला जाता है। और वो कौन कौन से हैं? लूडो है, चेस है, कैरम है। इस तरह बहुत सारे खेल जो हैं हम क्या है बैठ के खेलते हैं। उसी में से एक खेल है चेस। इस चेस बोर्ड इस तरह दिखाई देता है। ये दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। तो इस चेस बोर्ड को देख के आपको क्या याद आता है बच्चों? चेस का जो खेल है वो हमारे भारत के किस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा है आपने? जी हाँ, हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद जी, जो इस खेल में बहुत माहिर हैं और वो इस तरह दिखाई देते हैं। उन्हें इस खेल में रुचि किस तरह आई, किस तरह उन्होंने खेलना शुरू किया, आज हम इस पाठ द्वारा जानेंगे। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 7, शतरंज का सरताज। शतरंज यानी बच्चों चेस का खेल। जो आप चेस कहते हो इसे हिंदी में शतरंज कहा जाता है। और सरताज यानी इसका राजा। यानी हमारे शतरंज के सरताज कौन है? विश्वनाथन आनंद जी। आज हम पाठ द्वारा जानेंगे वे बचपन में कैसे थे और किस तरह वे चेस के खिलाड़ी बने। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी का नाम मनीला है। तो बच्चों ये हमारा भारत देश में नहीं आता है, ये अन्य देश है हमारे भारत की तरह। इसका नाम है फिलीपींस। इस देश की राजधानी जो है वो मनीला है। इस मनीला शहर में एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता था। तो बच्चों इस मनीला शहर में क्या है? एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता था और इस परिवार के मुखिया थे श्री विश्वनाथन अय्यर। तो बच्चों जैसे विश्वनाथन अय्यर आप यहाँ पे देखते हो। विश्वनाथन अय्यर कौन है? बच्चों साउथ की तरफ यानी हमारे दक्षिण भारत में क्या है, हमारे नाम के आगे वे क्या करते हैं? नाम के आगे अपने पिता का नाम लगाते हैं। तो विश्वनाथन अय्यर जो थे वो घर के मुखिया ने हेड थे और उनकी पत्नी जो थी श्रीमती सुशीला विश्वनाथन अय्यर। तो बच्चों ये कौन होंगे? ये हमारे विश्वनाथन आनंद के माता पिता हैं। ये उनके पिताजी हैं जिनका नाम है विश्वनाथन अय्यर और जो माता है उनका नाम है श्रीमती सुशीला विश्वनाथन अय्यर। सुशीला विश्वनाथन अय्यर जी क्या थी? पहेलियाँ हल करने में बहुत शौक था इन्हें, उनमें वो बहुत रुचि रखती थी। फिलीपींस के एक टीवी प्रोग्राम में पहेलियाँ पूछी जाती थी और इन्हें हल करने वाले को इनाम दिया जाता था। जिस तरह बच्चों हमारे भारत में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे टीवी प्रोग्राम रखे जाते हैं जहाँ पे क्या है अन्य अन्य प्रतियोगिता होती है, अलग अलग प्रतियोगिता होती है। तो उनके टीवी चैनल पर भी एक प्रतियोगिता रखी गई थी और वो कौन सी थी? पहेलियाँ बुझाना। श्रीमती सुशीला से भी बढ़कर उनका बेटा आनंद इसमें रुचि लेने लगे। तो बच्चों जैसे माता थी वैसे ही बेटा, यानी जिस तरह माँ पहेलियाँ बुझाती थी उसी तरह उनके बेटे को भी क्या है पहेलियाँ बुझाने में भी क्या है रुचि आने लगी। रुचि, रुचि का अर्थ क्या है बच्चों? इंटरेस्ट, पसंद है ना। कई बार आप लोगों को भी क्या है ऐसे खेल पसंद होते हैं जिसमें आप खेलना मग्न हो जाते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। माँ बेटा मिलकर पहेलियाँ हल करते और लगभग हर बार उन्हें इनाम मिलता। तो बच्चों दोनों माँ बेटा क्या करते? इस पहेलियाँ बुझाने में क्या है भाग लेते और भाग लेते क्या है कई बार वे इनाम लेते, हर बार वे जीत जाते थे। अंत में टीवी वालों ने आनंद को कहा कि वह चाहे तो इनाम के रूप में मिलने वाली सभी किताबें एक ही बार ले जाए। तो बच्चों लास्ट में टीवी चैनल वाले तंग आ गए और दूसरों को मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि दोनों माँ बेटा क्या करते थे इस प्रतियोगिता में जीत जाते थे। इसलिए टीवी चैनल वालों ने कहा कि आप एक ही बार क्या है अपने मिलने वाली जो इनामें हैं उन्हें आप किताबें लेके जाओ। लेकिन पहेलियों का हल
भेजना बंद करके करे ताकि औरों को भी जीतने का मौका मिल सके। उन्होंने निवेदन किया कि आप अभी क्या है पहेलियों का जो भी हल है भेजना बंद कर दो, क्योंकि ताकि दूसरे प्रतियोगिता को भी क्या है जीतने का मौका मिले। यही बालक आनंद आगे चलकर शतरंज का सरताज बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वनाथन आनंद की। तो बच्चों, आनंद जी यानी विश्वनाथन उनके पिता का नाम है और उनका नाम है आनंद। यानी यही कौन है, ये जो छोटा सा बच्चा था, यही आगे चलकर क्या बना, हमारे भारत का शतरंज का सरताज बना। तो आज देखेंगे किस तरह वो पहेलियों से क्या है शतरंज की तरफ मुड़ गए। खेल जगत में भारत ने विश्व को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। हाँ बच्चों, हमारे भारत में ना बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर में क्या है निपुण है, लेकिन जो सफलता विश्वनाथन आनंद को मिली है उसकी तुलना अन्य किसी भारतीय खिलाड़ी से नहीं की जा सकती। यह कोई छोटी बात नहीं है कि आनंद ने एक या दो नहीं बल्कि 5 बार विश्व चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है। तो बच्चों, उन्होंने एक बार दो बार नहीं 5 बार क्या है विश्व चैंपियन वे बने। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के एक छोटे से नगर मयिलादुतुरई में हुआ। तो बच्चों, तमिलनाडु है ना भारत के क्या है दक्षिण भारत में यह आता है। तो यही हमारा जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैप पे तमिलनाडु है, यहाँ पे मयिलादुतुरई। तो यहाँ पे इस हिस्से में देखते हो बच्चों, यहाँ पे है मयिलादुतुरई। तो यहाँ पे क्या है विश्वनाथन आनंद जी का जन्म हुआ। आनंद को शतरंज में आगे बढ़ने की प्रेरणा अपनी माँ सुशीला से मिली। तो बच्चों, उन्हें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है उनकी माँ सुशीला से मिली। वे उनकी पहली गुरु थी। जिस तरह बच्चों आप अपने माता पिता से बात करना, बोलना, रिस्पेक्ट देना सीख जाते हो, वे क्या है वे आपके पहले गुरु कहलाते हैं। ये सब कुछ हम अपने माता पिता से सीखते हैं। तो उसी तरह विश्वनाथन आनंद की जो पहली गुरु थी वो थी उनकी माँ सुशीला जी। और वो किस तरह टीवी प्रोग्राम के लिए पहेलियां हल करते करते आनंद शतरंज में रुचि लेने लगे। तो बच्चों, उनका किस तरफ मुड़ गया, शतरंज की तरफ वे मुड़ गए। पहेलियां हल करते करते उन्होंने क्या है ये जो शतरंज में का जो है मोहरा किस तरह खेलना ये उन्होंने सीख लिया। इसी बीच उनका परिवार भारत लौट आया। भारत आकर आनंद ने शतरंज में अपना कमाल दिखाना शुरू किया। जैसे ही वे भारत लौट आए फिलीपींस से, तो यहाँ पे उन्होंने क्या है अपना कमाल दिखाना शुरू किया। और 1983 में जब उनकी आयु 14 वर्ष की थी, तो बच्चों आप देखते हो कितने छोटे से लग रहे हैं, 14 वर्ष के थे, तब क्या है उन्होंने अपने वर्ग सब जूनियर यानी अपने वर्ग के जो उनकी उम्र के हैं में राष्ट्रीय चैंपियन बने, यानी भारत के वे चैंपियन बने। इस खेल के जानकारों ने तभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन यह लड़का देश का नाम ऊंचा करेगा। तो बच्चों, वहाँ पे जो खेल के जानकार थे उन्होंने इस बच्चे को देखा और उनके बारे में एक भविष्यवाणी की कि एक दिन यह बच्चा क्या है आगे चलकर अपने देश का नाम ऊंचा करेगा। यह तो एक शुरुआत थी। अगले ही वर्ष 1984 में आनंद ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया। धीरे धीरे एक मुकाम वे क्या है हासिल करते चले गए। उनकी इस उपलब्धि का सम्मान करते हुए उपलब्धि, तो बच्चों उपलब्धि यानी प्राप्त करना, अचीवमेंट, जो क्या है 1985 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया। तो 1985 में उनको क्या है भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। कितने से छोटे से उम्र में उन्होंने क्या है यहाँ इस मुकाम तक वे पहुंच गए। वर्ष 1947 में आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने, यानी 1987 में वो क्या है बने भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। और इसी वर्ष 19 वर्ष से कम आयु के वर्ग यानी 19 साल से कम आयु के वर्ग में जूनियर में विश्व चैंपियन बने। बच्चों 14 साल में उन्होंने क्या किया था राष्ट्रीय चैंपियन बने और 19 उम्र में उन्होंने कौन सा चैंपियनशिप जीता, विश्व चैंपियनशिप। इस उपलब्धि पर उनका शानदार नागरिक अभिनंदन हुआ। भारत सरकार ने भी उन्हें क्या है पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया।
तो बच्चों इन्हें क्या है, भारत सरकार ने क्या है, पद्मश्री उपाधि से उन्हें विभूषित यानी सम्मानित किया। नई शताब्दी आनंद के लिए उपलब्धियों के लिए नए सोपान लेकर आई। तो बच्चों सोपान, सोपान का अर्थ है सीढ़ी। सीढ़ी यानी चढ़ने वाली सीढ़ी नहीं, एक मुकाम हासिल करना, स्टेप टू स्टेप, धीरे धीरे। किस तरह, देखो उन्होंने 14 साल से क्या है, हर साल वे क्या है कोशिश करते रहे, खेलते रहे और एक हर एक क्या है इनाम वे हासिल करते चले गए। और जो नई शताब्दी यानी 2000 की जो शताब्दी थी, उनके लिए नए नए क्या है स्टेप्स यानी नए नए खेल उनके लिए लेके आए। किस तरह, वर्ष 2000 में वे शतरंज के विश्व चैंपियन बने। तो 2000 में वे क्या है बच्चों, विश्व चैंपियन बने। इस खिताब को पाने के लिए, खिताब, खिताब का अर्थ क्या होता है? हाँ बच्चों, खिताब का अर्थ होता है उपाधि। तो जो उपाधि थी पाने के लिए अंतिम टूर्नामेंट में उन्होंने अलेक्सेई शिराव, तो यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं इनका नाम है अलेक्सेई शिराव। तो इनको इन्होंने क्या है हराया। खेल के अंतिम क्षणों में क्या है, जो आयु में आनंद से काफी बड़े थे, जो आपको दिखाई दे रहे इस तस्वीर में अलेक्सी शिराव, ये क्या है विश्वनाथन आनंद से आयु में क्या थे, बहुत बड़े थे। इतने बड़े होने के बावजूद भी क्या है वे 2002 के चैंपियनशिप मुकाबले में उनका क्या है वेसली नामक यानी इनके अलावा और एक व्यक्ति से उनका मुकाबला हुआ, लेकिन 2000 में अलेक्सी शिराव से इन्होंने क्या है वो जो टूर्नामेंट थी वो उन्होंने जीता। फिर 2002 में एक जो चैंपियनशिप हुई उनके मुकाबले वेसली इवन्यूक, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं उनको, उनसे मुकाबला हुआ। खेल के अंतिम क्षणों में एक चूक होने से, चूक यानी बच्चों चूक का अर्थ है गलती। कई बार है क्या है हर बार हमें जीत हासिल होती है ऐसे नहीं, हम लोग क्या है कई जगह क्या है थोड़ी सी अपनी चूक के कारण क्या है हार जाते। उसी तरह विश्वनाथ आनंद जी से भी एक चूक हुई, गलती हुई, जिसकी वजह से वे क्या है वेसली से हार गए। लेकिन उन्होंने इस हार को भी एक सबक की तरह, सबक यानी बच्चों शिक्षा, जब कई बार हमको क्या है ठोकर लगती है, 2 बार लगती है, 3 बार लगती है, चोट लगती है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमें इस चोट को बार बार नहीं खाना है, हमें इस चोट से निकल के आगे की तरफ बढ़ना है। उसी तरह ये क्या है, इनको एक सबक मिली, शिक्षा मिली कि हाँ मैं किस तरह, मेरी कहाँ पे गलती हुई थी जिसकी वजह से मैं हार गया। सबक लिया और फीडे द्वारा आयोजित होने वाले रैपिड टाइम कंट्रोल टूर्नामेंट की तैयारी में जुट गए। यह वह समय था जब शतरंज के खेल को नया रूप दिया गया। इसमें हर खिलाड़ी को 25 मिनट का समय दिया जाता था। तो बच्चों ये खेलने के लिए एक समय तय होता है, इस समय के अंदर ही क्या है अपने को जीतना होता है। तो उनको कितना मिनट का समय दिया गया था, 25 मिनट का। हर चाल चलने से पहले 10 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलता था। इस प्रतियोगिता में आनंद ने एक के बाद एक विश्व के 10 जाने माने खिलाड़ियों को मात दी। उनका अंतिम मुकाबला उस समय के विश्व चैंपियन कॉमनिक से था। किसी को भी यकीन नहीं था कि इस बार विश्व चैंपियन भारत बनेगा, लेकिन आनंद ने वह कर दिखाया जिसे लोग असंभव मान रहे थे। तो बच्चों लगातार एक से एक बढ़कर यानी 10 लोगों को वे हराकर अंतिम टूर्नामेंट, अंतिम क्या है फाइनल में पहुंचे और वहां पे उन्होंने क्या है जीत हासिल की। किसी को विश्वास नहीं था कि भारत यहाँ पे जीतेगा, लेकिन विश्वनाथन आनंद ने यह खिताब जीत के दिखाया। वर्ष 2000 में आनंद ने शतरंज की विश्व चैंपियनशिप तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हें शतरंज में विश्व का खिलाड़ी फिर भी नहीं माना जा रहा था। क्यों नहीं माना जा रहा था, देखो बच्चों इसका कारण यह था कि उस समय शतरंज चैंपियनशिप को आयोजन 2 संस्थाओं द्वारा करवाया जा रहा था। एक प्रतियोगिता का आयोजन फिडे कर रहा था और दूसरी संस्था का नेतृत्व, नेतृत्व यानी इसका अर्थ है नेतृत्व का संचालन करना, लीडरशिप, नेतृत्व यानी लीडरशिप कह सकते हो आप। तो 2 संस्थाओं के बीच में क्या है ये किया जा रहा था। तो दूसरी संस्था का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, विश्व चैंपियन
कास्पारोवा कर रहे थे। फीडे के साथ मतभेद हो जाने के कारण कास्पारोवा ने एक अलग संस्था खड़ी कर ली। तो दोनों के बीच में मतभेद होने के कारण क्या है, वे अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग सा क्या है संस्था खड़ी कर ली। और दोनों ही शतरंज के विश्व चैंपियन का क्या है आयोजन करवा रहे थे। 2007 में ये दोनों संस्थाएं एक ही हो गई। उस समय जो प्रतियोगिता हुई उसे जीतकर विश्वनाथन आनंद निर्विवाद रूप से चैंपियन बन गए। इसके अगले वर्ष 2008 में भी आनंद ने चैंपियनशिप जीत ली। तो बच्चों किस तरह देखो उन्होंने धीरे धीरे क्या है अपना मुकाम हासिल करते हुए चले गए। विश्वनाथन आनंद विश्व के उन सर्वश्रेष्ठ 6 खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने फीडे के विश्व शतरंज चैंपियनशिप मुकाबले में 2800 अंकों के स्तर को पार कर लिया है। तो बच्चों स्तर यानी सतह, लेवल कह सकते हो। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। विश्वनाथन आनंद ने शतरंज के खेल में भारत को बहुत सम्मान दिलाया है। 1991 और 52 में उन्होंने राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार मिला। भारत में खेलों का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। आनंद इसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो बच्चों इन्हें बहुत सारे ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में विश्व चैंपियन बनने पर उन्हें भारत सरकार ने क्या किया, पद्म विभूषण का क्या है नागरिक सम्मान मिला। यह भारत का क्या था बच्चों, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान था। इतना ही मान सम्मान प्राप्त करने के बाद भी आनंद क्या है स्वभाव से बड़े ही विनम्र और मिलनसार है। उनका स्वभाव कैसे है, विनम्र, विनम्र यानी सभ्य और मिलनसार, मिलनसार यानी सुशीलता, सबके साथ वे फ्रेंडली थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उनके मुख पे एक घमंड नहीं दिखाई देता था कि मैं इस ओहदे तक पहुंच गया हूं। शतरंज में ही नहीं जीवन में भी चुनौतियों का मुकाबला करने में आनंद सफल रहे। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, आनंद को बुल्गारिया में होने वाले शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने जाना था। उनकी उड़ान के रास्ते में ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने के कारण जो धुएं का गुब्बारा उठा उसके कारण उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। आयोजन ने प्रतियोगिता की तारीख को एक दिन से ज्यादा आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे में आनंद क्या किया, 40 घंटे की कार ड्राइविंग के बाद बुल्गारिया पहुंचे। देखो बच्चों उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके रास्ते में रुकावट आई लेकिन वे क्या है 40 घंटे का रास्ता तय करके ड्राइविंग के सहारे वे कहाँ हैं, बुल्गारिया पहुंचे। उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। वहां बुल्गारिया के टोपोलोवा को हारकर चौथी बार वे विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की। 5 बार शतरंज के सरताज रह चुके विश्वनाथन भारत के महान सपूत हैं। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और खिलाड़ियों के आदर्श है। बच्चों आदर्श यानी वे हमारे श्रेष्ठतम है, हमारे लिए एक आइडल है। हम इस पाठ से ये जान लेते हैं कि क्या है, खेल में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष और देशवी की भावना नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल की तरह ही खेलना चाहिए। आत्मविश्वास और व्यवस्था को अपनाकर जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी क्या है हम अच्छे मुकाबले तक पहुंच सकते हैं और एक अच्छा स्थान पा सकते हैं। खेल को हमेशा क्या है, खेल की भावना से ही हमें खेलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने जाना, अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।